दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास में उन्हीं की पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल की पिटाई हुई है। अरविंद केजरीवाल कुछ ही दिनों पहले तिहाड़ जेल से निकले हैं और चुनाव खत्म होने पर उन्हें फिर से आत्मसमर्पण करना है। ऐसे में उनके लिए मुश्किलें और भी अधिक बढ़ती जा रही है। सोमवार यानी कि दिनांक 13 मई 2024 को सिविल लाइंस थाने में आई एक पीसीआर कॉल जो कि स्वाति मालीवाल ने की थी सीएम आवास से। उसमें स्वाति मालीवाल के द्वारा यह कहा गया कि मैं अभी सीएम के घर पर ही हूं। उन्होंने अपने पीए विभव कुमार से मुझे बुरी तरीके से पिटवाया है और इस विषय में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है और दिल्ली की ही एक राष्ट्रवादी वक्ता जो कि दिल्ली की राजनीति पर पैनी नजर रखती हैं, सीमा शर्मा जी। तो सीमा जी, अरविंद केजरीवाल के आवास पर उन्हीं की पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ पिटाई की जाती है और ये जो पिटाई करने वाला व्यक्ति होता है वो कोई और नहीं अरविंद केजरीवाल का ही पीए विभव कुमार होता है जो कि कंट्रोवर्शियल फिगर है। तो आप मुझे ये बताइए कि पीए विभव कुमार को आखिर स्वाति मालीवाल से ऐसी कौन सी रंजिश थी जो विभव कुमार ने स्वाति मालीवाल के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग किया, उनकी पिटाई लगा दी? देखिए, विभव कुमार की जाति दुश्मनी थी या नहीं, इस पर तो मैं सीधे सीधे कुछ नहीं कहूंगी। मैं आपको वाक्य पहले क्लियर कर, जो वाक्य सामने आया उसमें यह बताया गया कि स्वाति मालीवाल ने यह आरोप लगाया था केजरीवाल पर कि उन्होंने अपने पीए विभव कुमार से मेरी पिटाई करवाई। यह बात उन्होंने पीसीआर को जब कॉल की थी तब कही थी। इसके बाद जब पीसीआर जब वहां पहुंचती है तो वो प्रोटोकॉल के तहत अंदर नहीं जा सकते थे। जो शीश महल है केजरीवाल का उसके अंदर नहीं जा सकते थे। मैं वो मुख्यमंत्री आवास से अधिक वो शीश महल ही कहूंगी, इसलिए वो अंदर नहीं गए थे। वहां पर जाने पर स्वाति मालीवाल उनको नहीं मिली। बाद में वो सिविल लाइंस गई थी, सिविल लाइंस थाने में अपनी शिकायत दर्ज कराने। पर एक हैरानी की बात आई, तो पॉइंट्स आते हैं कि स्वाति मालीवाल ने शिकायत तो की, शिकायत दर्ज कराई, लेकिन मौखिक रूप से उसे लिखित में क्यों नहीं करा। उन्होंने कहा कि मैं थोड़ी देर बाद आती हूँ, ये भी कहा, और उसके बाद वो गायब हो गई और अभी तक उनका पता नहीं कि वो कहाँ है। मैं ना केजरीवाल को क्लीन चिट देती हूँ ना स्वाति मालीवाल को क्लीन चिट देती हूँ, लेकिन बात ये अवश्य है कि अगर किसी महिला ने उत्पीड़न का आरोप लगाया है कि किस प्रकार से एक व्यक्ति जो कि एक पद पर है, यानी कि मुख्यमंत्री केजरीवाल और उनके पीए, अगर केजरीवाल ने पिटवाया है और पीए ने पीटा है कहने पर, तो दोनों ही बराबर के दोषी। सबसे बड़ी बात होती है कि अभी न्यायालय ने कहा था छोड़ते समय जो बेल दी थी कि चूंकि केजरीवाल आदतन अपराधी नहीं है इसलिए उनकी बेल जो है मंजूर। सुबह सुबह ये वाक्य हो जाता है कि जब लोग अपने टीवी सेट खोलते हैं तो ये वाक्य आता है कि केजरीवाल ने अपने पीए के द्वारा स्वाति मालीवाल की पिटाई करना, बाल खींचे गए, पीटा गया, धक्का दिया गया, ऐसी बातें सामने आई। लेकिन अब प्रश्न ये आते हैं कि इस बात पर जब भारतीय जनता पार्टी ने इस बात को लिया कि एक महिला के साथ ऐसे कैसे व्यवहार किया जा सकता है, कैसे मारपीट की जा सकती है, और वह भी राज्यसभा सांसद, और राज्यसभा सांसद होने से पहले तक वो जो डीसीडब्ल्यू की अध्यक्षा रही। आप सोचिए, उस महिला के साथ अगर ऐसा व्यवहार होता है तो चूंकि महिला के साथ है इसलिए भाजपा जो है उन्होंने इस बात को लिया। लेकिन मैं ये पूछती हूँ कि केजरीवाल ने एक पहले सचिव थे, उनकी पिटाई करवाई थी, और मजेदार वाली बात यह है कि क्या खूबी है केजरीवाल सरकार में कि इतने स्किल्ड लोग उनके विधायक हैं, मंत्री हैं। उदाहरण के तौर पे सोमनाथ भारती जो अभी फिलहाल में नई दिल्ली से कैंडिडेट हैं, लोकसभा उम्मीदवार सुश्री बासुरी स्वराज जी के अगेंस्ट। उन पर यह आरोप था कि उन्होंने अपनी पत्नी पर बहुत अत्याचार किए, मारा पीटा और मारपीट करते थे बल्कि, और
उनके ऊपर कुत्ते भी छोड़े थे। इतनी भयावहता के बाद भी उन केजरीवाल ने अपने इस प्रिय मंत्री को पार्टी से बाहर नहीं किया, सम्मान देकर साथ दिया। तय हुई स्वाति मालीवाल की केजरीवाल के इशारे पर या सुनीता केजरीवाल के इशारे पर, जैसे जैसे खबरें आ रही थी अलग अलग चैनल से, अलग अलग ये चीजें वाकई आ रहे थे। आप पार्टी चुप क्यों थी? वो केजरीवाल जो दादरी तक नंगे पैर दौड़े गए थे कि वो अखलाक के साथ गुना हुआ, उसको 1 करोड़ रुपए देने चाहिए। आपके शीश महल में ही इतना बड़ा कांड हो जाता है आपके इशारे पर, आप चुप्पी साध लेते हैं क्यों? आप पार्टी का कोई भी प्रवक्ता एक भी बात नहीं रखता। 30 घंटे की चुप्पी के बाद बयान आना आरंभ होता है लीपा पोती वाला, सबसे पहला संजय सिंह का, जो वो भी आदतन अपराधी लिस्ट में ही आते हैं, जो कहा जाता है शुभम टॉकीज पर टिकट ब्लैक किया करते थे। वही उन्होंने लीपा पोती करते हुए कहा, नहीं, स्वाति मालीवाल के साथ जो हुआ है गलत हुआ है और केजरीवाल जी ने कहा है हम पूरी जांच करेंगे। इस पूरे मामले पर आम आदमी पार्टी के संयोजक जो कि अभी बेल पर बाहर है, संजय सिंह, उनका भी बयान सामने आया है। देखिए उन्होंने क्या कहा। कल बहुत ही निंदनीय घटना घटित हुई, जिसके बारे में आपको बताना चाहता हूं। कल सुबह अरविंद केजरीवाल जी से मिलने स्वाति मालीवाल जी उनके आवास पर पहुंची थी। ड्राइंग रूम में केजरीवाल जी का इंतजार कर रही थी। इस बीच विभव कुमार जी वहां पर पहुंचे और उनके साथ अभद्रता और बदतमीजी की। इस पूरी घटना को दिल्ली के मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान में लिया है और वो इस मामले में सख्त कार्रवाई करेंगे। जहां तक स्वाति मालीवाल जी का प्रश्न है, उन्होंने देश के लिए, समाज के लिए बहुत बड़े काम किए हैं। पार्टी की सीनियर और पुरानी लीडर्स में से एक है। हम सब उनके साथ हैं। तो अलग बात, दोनों अलग स्टेटमेंट्स हैं। स्वाति के कहना है कि केजरीवाल के कहने पर विभव कुमार ने मेरी पिटाई की। संजय सिंह कहते हैं कि केजरीवाल जांच करेंगे कि उनके पीए ने क्यों मारा, मतलब सारा दोष पीए के ऊपर क्यों डाल दिया है। बता दें कि 3 बार की दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष रह चुकी स्वाति मालीवाल हाल ही में कई दिनों तक अमेरिका में रहकर आई है और अरविंद केजरीवाल के जेल आने के बाद जब उनकी पार्टी सड़क पर थी तब वो परिदृश्य से गायब थी। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री रहे मनीष सिसोदिया और मंत्री रहे सत्येंद्र जैन इन मामलों में पहले से ही जेल में है। वही राज्यसभा सांसद संजय सिंह जमानत पर बाहर है। सीमा जी, मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से ये कहा गया है कि क्योंकि स्वाति मालीवाल अमेरिका में थी और उनके द्वारा अरविंद केजरीवाल के जेल में जाने के बाद केजरीवाल के पक्ष में ना तो कोई ट्वीट किया गया, ना उन्होंने कोई आवाज उठाई, ना उन्होंने कोई मीडिया में इंटरव्यू दिया, ना केजरीवाल से मिलने एक बार भी जेल गई। इस कारण से नाराजगी होने के कारण विभव कुमार ने स्वाति मालीवाल की पिटाई लगवाई है। मुझे हंसी आ रही है इस बात पर। मोदी जी को हिटलर कहने वाले बात अब केजरीवाल से पूछो ये लोकतंत्र है या राजशाही? ये आपके दरबार में आके आपके हर गुलाम को सर झुकाना अनिवार्य है क्या? फिर तो कल के लिए ऐसा भी हो सकता है कि एक फरमान जारी कर दिया जाए केजरीवाल के द्वारा कि मैं जेल जाता हूं तो दिल्ली के हर घर का व्यक्ति मेरे समर्थन में आना चाहिए, नहीं आए तो मैं आपकी ऐसे ही पिटाई करवाऊंगा। कोई व्यक्ति अगर अमेरिका गया है नहीं आ सकता, आए तो राघव चड्ढा भी नहीं है, तो अभी तक गायब है। आग का ऑपरेशन कितना लंबा है पता नहीं, खैर उसका मजाक नहीं उड़ा सकती मैं, बीमारी का वाकई में क्या बात है या नहीं वो एक अलग बात।
कि अगर व्यक्ति ने आपके समर्थन में ट्वीट नहीं किया, अरे आपके विरोध में भी तो नहीं किया। अगर समर्थन में नहीं किया, विरोध में भी तो नहीं किया। दूसरी बात, अमेरिका से कौन दौड़ा दौड़ाता है? क्या केजरीवाल दौड़े आते हैं किसी के? कहानियां तो बहुत सारी आ रही हैं, राजनीतिक एंगल जो है वो बहुत सारे हैं। केजरीवाल ने कभी कहा था कि जो दिल्ली की कुर्सी है ना, इस पर जो भी बैठता है वो भ्रष्ट हो जाता है। इस कुर्सी के अंदर कुछ ना कुछ समस्या है। जो इस कुर्सी के ऊपर बैठता है वही गड़बड़ हो जाता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इस आंदोलन से जब विकल्प निकलेगा और वो लोग जब कुर्सी पे जाके बैठेंगे, कहीं वो ना भ्रष्ट हो जाएं, कहीं वो ना गड़बड़ करने लगे। ये एक भारी चिंता है हम लोगों के मन में। और मजेदार वाली बात, इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति, IITN, IRS, जो असिस्टेंट कमिश्नर रहा, वो व्यक्ति यह जानते हुए कि इस कुर्सी पर जो बैठेगा वो भ्रष्ट हो जाएगा, वो फिर भी उस कुर्सी पर बैठे। और उन्हें प्रूफ भी कर दिया कि ऐसा भ्रष्ट होता है कि जेल में भी जाता तो वो कुर्सी को नहीं छोड़ता। तो वो दिल्ली की लालच वाली कुर्सी, वो शीश महल, क्योंकि जिस तरह से जब मनीष सिसोदिया जेल गए, उसी समय अतिशी को मनीष सिसोदिया वाला बंगला दे दिया गया। तो जाहिर सी बात है, सबको लग रहा है मुख्यमंत्री की कुर्सी मिलेगी तो शीश महल भी मिलेगा। ये तो डबल तोहफा है। डेली पायनियर में एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई है, उसके मुताबिक कि स्वाति मालीवाल को पार्टी द्वारा राज्यसभा सांसद से इस्तीफा देने को कहा गया है। सुनने में तो यह भी आ रहा है कि केजरीवाल को जो मनु सिंघवी थे, उन्होंने यह कहा था कि मैं पेरोल पे या बेल पे आपको चुनावों तक बाहर निकलवा सकता हूँ, लेकिन एक शर्त रहेगी कि मुझे राज्यसभा की सीट मिलनी चाहिए। अब दो सांसद हैं इनके, एक संजय सिंह और एक स्वाति मालीवाल। अब संजय सिंह का वो बिगाड़ नहीं सकते कुछ। उन्हें लगा स्वाति मालीवाल से मेरे बहुत अच्छे संबंध है, बहुत दोस्ताना है आराम से, तो मित्रता है तो मित्रता निभाई जाएगी। तो शायद उन्होंने ये समझाने के लिए बुलाया कि भाई आप राज्यसभा की सीट छोड़ दें, और स्वाति मालीवाल ने इस बात के लिए मना कर दिया। मना करने की वजह से उन्होंने यह मारपीट की। यह बात सामने आ रही है, एंगल्स अभी बहुत सारे हैं, देखते जाइए। अभी तो एक ट्रेलर है, फिल्म अभी बात। तो राज्यसभा की सीट यानी कि बिना लड़े आपको आराम से अपर हाउस में जाने का मौका मिलेगा। अब ये जो पढ़े लिखे CM केजरीवाल हैं, जो लोकतंत्र की बात करते हैं बार बार, ये कैसे ऐसा कर सकते हैं कि आपका कोई झगड़ा हुआ तो आप उस व्यक्ति को राज्यसभा सांसद से इस्तीफा देने के लिए कहें? आप होते कौन? आपने जब मनोनीत किया, यानी कि आपको तब कमियां नहीं बताती। अगर आपने जब भेजा है तो कुछ उसकी क्रेडिबिलिटी होगी व्यक्ति की। जब आपने भेजा, वो क्रेडिबिलिटी आज खत्म हो जाती है अगर वो जेल में मिलने नहीं गए। मैं तो सोच रही हूँ राघव चड्ढा का क्या होगा अगर वो दिल्ली आ जाते हैं। तो ये जो चीजें हैं, बिल्कुल आपने भी उसी बात को कहा जो मैंने कहा कि राज्यसभा की जो सीट है उसका ही झगड़ा है। कुछ एंगल में ये कहा गया पति पत्नी और वो, एक मुद्दा ये भी आया। आजकल आतिशी जी भी पीछे पीछे हैं, कुछ कुछ वो भी नजर नहीं आ रही हैं। मुद्दे तो बहुत सारे हैं, दो में से एक तो जाएगा। अगर स्वाति मालीवाल ने झूठ बोला है तो स्वाति मालीवाल को सजा होती। अगर केजरीवाल के लिए मुंह खोलती है तो केजरीवाल अंदर गया, क्योंकि आते ही ये हिंसा कोर्ट को देखना चाहिए था। कोर्ट ने, मुझे तो एक बात आती है, कोर्ट ने अभी तक संज्ञान क्यों नहीं लिया जिस व्यक्ति को बेल पर छोड़ा है, जो न्यूज में चल रहा है, काफी चर्चा में ये विषय आ रहा है। क्या कारण है? कॉल की जाती है, पुलिस स्टेशन जाता है, फिर चुप्पी लगाई जाती है, फिर 30 घंटे बाद आम आदमी प्रवक्ता आकर के बोलते हैं नहीं उनके साथ गलत हुआ है, स्वाति मालीवाल के साथ हम खड़े हैं, और केजरीवाल जी कह रहे हैं कि हम जो है जांच करेंगे। क्या है मतलब ये क्या ड्रामा है, क्या नाटक है? यानी कि आप जो प्रचार करने का समय लेकर आए जिसमें आपकी आवश्यकता भी नहीं थी, आप दिल्ली की
जनता का समय खराब कर रहे हैं, आप दिल्ली का माहौल खराब कर रहे हैं, ऐसे संदेश। स्वाति मालीवाल ने पीसीआर में कॉल किया था, उसके बाद वो थाने में भी गई थी, लेकिन फिर उन्हें एक कॉल आया और उस कॉल के आने के बाद वो ये कह करके चली गई कि अभी मैं ठीक स्थिति में नहीं हूं, इसलिए बाद में रिपोर्ट दर्ज कराऊंगी। थाने में उन्हें कहा गया था कि एफआईआर दर्ज कराने के लिए मेडिकल का परीक्षण होना बहुत जरूरी है। इसके बाद दिल्ली पुलिस की तरफ से स्वाति मालीवाल के साथ संपर्क करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी तक उनके साथ कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। पुलिस स्टेशन में भी स्वाति मालीवाल रोने लगी थी। किसका फोन आया होगा और क्या बात हुई होगी कि अभी तक स्वाति मालीवाल ने अपना मुंह नहीं खोला है और अभी तक वो पुलिस के साथ कोई संपर्क नहीं कर रही है। भावेश जी, सीधी सी बात है, जिसने पिटवाया उसी ने या तो खुद फोन किया होगा या किसी के को फोन करवाया होगा जैसे पिटवाया। अब दो बातें आती है, एक शक की और एक गंभीर। शक ये आता है कि स्वाति मालीवाल ने आधे घंटे के फोन के बाद ऐसा निर्णय क्यों लिया कि वो एफआईआर नहीं करवाएंगी, ना आधे घंटे बाद आती है और उसके बाद उनका पता नहीं। अब इसमें ये बात आती है कि वो दबाव में आ गई या किसी लालच में आ गई, कॉम्प्रोमाइज के लिए आ गई। और ऐसा भी हो सकता है, जो गंभीरता की बात है, कि कहीं उनको गायब ना कर दिया गया, किसी बहाने से बुलाकर, ये भी हो सकता है। क्योंकि हम अभी स्थिति से रूबरू तो है नहीं, कुछ अंदाजे हैं, तो वो कोई भी स्थिति हो सकती है। लेकिन एक बात मैं स्वाति मालीवाल के लिए भी कहूंगी, आपने हमेशा चेताया, आपने कहा कि महिलाओं को आगे आना चाहिए, मैं महिलाओं की लड़ाई लड़ूंगी। लेकिन आज आपकी चुप्पी क्या बताती है? आपकी चुप्पी आप पर भी प्रश्न करती है। आपकी चुप्पी यह कहती है कि आपने महिलाओं को जो उपदेश दिया कि आगे आकर लड़ना चाहिए, तो अब आप क्या संदेश दे रही हैं चुप्पी देकर के? आप महिलाओं के लिए, देश के लिए क्या लड़ेंगे? जो आप कहते हैं कि राज्यसभा सांसद हैं, या महिला सशक्तिकरण का जो आपने उदाहरण बताया कि आप उपवास पे भी बैठे, आपने बहुतों की बात की, तो जब आज आपके साथ, अपने साथ ऐसा होता है, तो आप केजरीवाल के डर से चुप हो या कोई और कारण है उस वजह से चुप हो? जाहिर सी बात है, उंगलियां केजरीवाल की तरफ पूरी तरह से इशारा कर, क्योंकि जब उनके आवाज पर हुआ, उनके इशारे पर हुआ नहीं हुआ, लेकिन जब उनके आवाज पर हुआ है, ये उनकी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि वहां पर सुरक्षा बल भी होते हैं, स्टाफ भी काफी होता है, सीसीटीवी फुटेज भी है। आप सीसीटीवी फुटेज दीजिए, बहुत कुछ है इसमें। तो शायद थोड़ा सा समय लगे, एक आध दिन, और आपके सामने पिक्चर क्लियर हो जाए। स्वाति मालीवाल को आम आदमी पार्टी ने हाल ही में स्टार प्रचारकों की सूची से भी हटा दिया है। हाल ही में आम आदमी पार्टी को छोड़ने वाले उनके पूर्व दिल्ली अध्यक्ष, जो कि अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं, अमरिंदर सिंह लवली, उनका भी इस पूरे मामले में बयान आया है। देखिए उनका क्या कहना है। कि यदि ये घटना हुई है और स्वाति मालीवाल जी के साथ इस तरीके का व्यवहार हुआ है, तो वो निंदनीय है, शर्मनाक है। और मैं समझता हूं कि उससे भी ज्यादा शर्मनाक ये है कि ये पहली मर्तबा नहीं है, पहले सीएस के साथ भी सीएम हाउस में यह हो चुका है। तो ये इस तरीके की घटनाओं की वहां पुनरावृत्ति होना वो किसी भी तरीके से अच्छा नहीं है। और उससे भी ज्यादा चिंता ये है कि जो 2 दिन पहले देश को 10 गारंटी दे रहे थे, अगर उनके अपने घर में इस बात की गारंटी नहीं है कि लोग सुरक्षित रहेंगे, तो वो गारंटी कैसी थी? और 2013 में भी जो है केजरीवाल साहब ने रिटर्न में गारंटी दी थी, एफिडेविट दे के दी थी। और ये अजीब गठबंधन है कि बिना अपने गठबंधन के साथियों से पूछे हुए आप गारंटी दे देते हो, जबकि आप एक बहुत छोटे पार्टनर हो, केवल 17 सीट के पार्टनर हो। तो दिल्ली और देश के लोगों को समझना पड़ेगा कि केवल और केवल कहने के लिए, लोगों को गुमराह करने के लिए अपनी बात रखी जाती है। जो देश को गारंटी देने की बात कर रहा था, आज उसके घर में गारंटी सुरक्षा की रहेगी कि नहीं, इस पे भी प्रश्न चिन्ह है। ये जो विभव कुमार है, जो कि पीए है अरविंद केजरीवाल का, जिसने मारपीट की है स्वाति मालीवाल के साथ में, ये इंडिया अगेंस्ट करप्शन के टाइम से ही केजरीवाल के साथ है और उसका बहुत करीबी है। और ये कंट्रोवर्शियल फिगर है ये विभव कुमार। इसके ऊपर पहले भी कई आपराधिक मामले दर्ज किए जा चुके हैं। विभव कुमार जो है वो अन्ना हजारे के आंदोलन से पहले से केजरीवाल के साथ,
आज से नहीं। ईडी ने भी इस मामले में अभी विभव कुमार से भी पूछताछ की थी। और एक जानकारी आपको दूं, आपको भी पता होगा कि किसी के जो राज होते हैं वो या तो उसके पीए को पता होते हैं या उसके ड्राइवर को ज्यादा पता होते हैं। तो लोग मुख्य होते हैं और विभव कुमार को ये सारी चीजें ना पता हो ऐसा नहीं हो सकता। विभव कुमार के पास भी राज है, स्वाति मालीवाल के पास भी राज है। समझने का प्रयास कीजिएगा, ऐसा कैसे हो सकता है कि विभव कुमार ने स्वाति मालीवाल को केजरीवाल के कहने पर ना पीटा हो। एक सेकंड के लिए मान लीजिए केजरीवाल को नहीं पता, विभव कुमार ने मारा। जैसा उन्होंने कहा मैं ड्राइंग रूम में बैठी थी, विभव कुमार आए मारना स्टार्ट किया। तो मैं ये कहती हूँ कि अभी तक विभव कुमार पर क्या कार्रवाई की। अगर वो हो सकता है कि वो निर्दोष आप मानते हैं तो आप कम से कम उसको तब तक तो जांच के समय तक तो उसको तुरंत हटाएंगे। विभव कुमार को हटाना चाहिए। और विभव कुमार ने मारा आपके सामने, मैंने कहा ना सीसीटीवी है, आपके घर में कुछ हो, आपको कैसे ऐसा हो सकता है कि आपको ना पता चले। विभव कुमार अगर अपराधी है, केजरीवाल नहीं है, तो मुझे ये बताइए केजरीवाल ने जो कहते हैं मैं कट्टर ईमानदार हूँ, विभव कुमार को उठा करके जेल में मतलब जो है थाने में क्यों नहीं लेकर गए कि इस व्यक्ति ने कैसे मेरी राज्यसभा सांसद पर इस तरह से हमला किया। उसका क्या कारण है वो विभव कुमार बताए। विभव कुमार को पकड़ लेना चाहिए पुलिस को कि जब विभव कुमार पर आरोप लगे, जैसे किसी भी आरोपी को पकड़ लेते हैं, लेकर जाना चाहिए और ये पूछना चाहिए कि मामला क्या है। अगर ये स्वाति मालीवाल नहीं मिलती है तो ये लोगों से पूछताछ होनी चाहिए। केजरीवाल किया ना तो इसलिए उनको छूट क्यों? क्योंकि एक आम नागरिक को था, किसी पर इस तरह से दोष लगता और जो लगाने वाला दोनों को पकड़ता पुलिस ले जाती है, तो कुछ नहीं। तो यहाँ पर ये क्यों नहीं, जिसमें कि केजरीवाल अभी जेल में ही थे और वो छूटे नहीं है। जो वो गलत प्रचार भी कर रहे हैं ना, मैं छूट गया हूँ, छूट कर आ गया हूँ, जो वो वहां पर भी झूठ बोल रहे हैं। तो ये सब इनके साथ कोई रियायत नहीं बरती जानी चाहिए कि ये सीएम पद पर है। ये संदेश नहीं दिया जाना चाहिए कि एक व्यक्ति कुर्सी पर बैठ जाता है तो उसको आजादी मिल जाती है कुछ भी करने की, और एक आम जनता जिसके ऊपर गलती से भी कोई बात लग जाए तो उस व्यक्ति के साथ क्या व्यवहार होता है, सब जांच के बाद ही पता चलेगा। जब पुलिस के हाथ पे स्वाति मालीवाल पड़ जाती है, या फिर जैसा मैंने कहा कि विभव कुमार को पकड़ा जाए, उससे पूछा जाए। और केजरीवाल क्योंकि वो स्तर के मुखिया है, घर के तो है ही, घर में हुआ है, तो बिल्कुल अवश्य घर के लोगों से भी पूछताछ। सीमा शर्मा जी, सुनने में आया कि केजरीवाल उस समय घर पे मौजूद नहीं थे, घटना के बाद में वो घर पे पहुंचे थे। जी, जो आरंभिक न्यूज आई थी हमें यही बताया गया कि स्वाति मालीवाल ने यह कहा है कि केजरीवाल ने विभव कुमार से मेरी पिटाई करवाई। और सुबह सुबह 9:30 बजे केजरीवाल कहाँ गए थे ये भी पूछा जाना चाहिए, क्योंकि उस समय तो प्रचार के लिए कहीं बाहर नहीं थे। ये केजरीवाल बताएंगे कि भाई वो कहाँ पर थे उस समय, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। हम आपको फिर से बता दें कि स्वाति मालीवाल दिल्ली महिला आयोग की 3 बार अध्यक्ष रह चुकी है और राष्ट्रीय महिला आयोग ने ये स्पष्ट कर दिया है कि वो इस पूरे मामले की जांच करने के लिए एक टीम भेजेंगे, साथ ही दिल्ली पुलिस से कार्रवाई के संबंध में रिपोर्ट तलब करेंगे। तो सीमा जी, अगर स्वाति मालीवाल विभव कुमार या अरविंद केजरीवाल के खिलाफ लिखित में कोई शिकायत दायर नहीं करती है तो क्या दिल्ली पुलिस पीसीआर कॉल के आधार पर विभव कुमार के ऊपर एफआईआर दर्ज कर सकती है? बिल्कुल भावेश जी, दिल्ली पुलिस इलीगल एडवाइस भी ले रही है इसके तहत। और जैसा कि होता है पीसीआर कॉल जब जाती है तो उसके तहत भी पुलिस जो है वो एक्शन विभव कुमार के अगेंस्ट ले सकती है। देश की राजधानी दिल्ली में ये बहुत ही निंदनीय घटना हुई है कि दिल्ली महिला आयोग की 3 बार की अध्यक्ष, राज्यसभा की सांसद एक महिला के साथ मुख्यमंत्री आवास पर पिटाई की जाती है, उसे गालियां दी जाती है। क्या एक राज्यसभा सांसद दिल्ली के मुख्यमंत्री के आवास पर सुरक्षित नहीं है? और उसकी पिटाई करने का कारण क्या दिया जाता है कि वो अमेरिका चली गई थी, केजरीवाल का सपोर्ट करने के लिए दिल्ली नहीं आई, इसलिए हमने पिटवा दिया, गालियां दी। तो ये बहुत बुरी बात है, शर्मनाक बात है, हास्यास्पद बात है। तो मैं यही कहूंगी कि लुभावनी बातों में ना आए।
किसी लालच में ना आए। यह देखें कि देश के लिए, राष्ट्र के लिए, जनता के लिए सही मायने में कौन आपके लिए क्या कर रहा है, कौन आपके लिए अभिभावक का काम कर रहा है और कौन आप पर शिकारी नजर लगाए हुए। आपका वोट अमूल्य है, क्योंकि आप 5 वर्षों के लिए अपनी बागडोर किसी के हाथ में पूरी तरह से देते हैं। तो आपको यह तय करना है कि आप, आपके बच्चे, आपका राज्य, आपके देश उस सुरक्षित हाथों में रहे, ताकि आप प्रसन्नचित्त रहें, ना कि आप तनाव में रहें। और ऐसा ना हो कि आपके पास कोई रास्ता ना हो कि फिर 5 साल तक इंतजार करने का। इसलिए सोचिए, समझिए, ऐसे व्यक्ति को ही वोट दीजिए जो सबके बारे में सोचता है, लालच का चुगला आपके सामने नहीं डालता। अगर आपको कुछ देता है तो वो आपकी आवश्यकता है इसलिए देता है। इन बातों को बिल्कुल अवश्य ध्यान रखिएगा। आपका वोट अमूल्य है, उसकी कीमत कोई 100, 50, 500, 2000, 5000 नहीं है। 5 वर्षों के लिए आप अपने भविष्य को सुरक्षित होंगे। धन्यवाद। तो नारी के सम्मान में हम डटे हैं मैदान में। स्वाति मालीवाल जी, डरने घबराने की कोई बात नहीं है, हम आपके साथ खड़े हैं, पूरा देश आपके साथ खड़ा है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। भारत माता की जय। जय हिंद।